Hello everyone, this is Dinesh. Today we will start our next exercise, that is exercise 3.7 from class 6th mathematics, and the unit name is playing with numbers. आज हम exercise 3.7 इस वीडियो के अंदर पूरी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं exercise 3.7 के फर्स्ट क्वेश्चन से। Our first question is Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg। रेनू ने 2 बैग्स फर्टिलाइजर्स के खरीदे जिनका वेट कितना है 75 kg है एंड 69 kg है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम क्वांटिटी वेट की जो मेजर की जाएगी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है कि 2 बैग्स जिसका वेट कितना है 75 kg एंड 69 kg। तो हम यहां पे लिख लेंगे द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट, the maximum quantity of weight is the HCF of 75 kg and 69 kg। जो मैक्सिमम क्वांटिटी वेट का होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 75 kg का एंड 69 kg का। मींस हमने 75 और 69 kg का HCF जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो HCF हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वाली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उस एक्सरसाइज को देखिए सो दैट उनको HCF निकालना जो है वो इजिली हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले HCF फाइंड आउट करते हैं 75 का। HCF का 75 का HCF किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, 5 के टेबल में पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। ऑलराइट, फिर जो है वो 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15, फिर 5 के टेबल में 5 1 ज़ा 5। तो HCF जो प्राइम फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 75 आर कौन कौन से हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। ऑलराइट, इसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे पहले 69 के। तो 69 के प्राइम फैक्टर किस तरह से निकलेंगे, देखिए 3 के टेबल में 3 2 6 23 इंटू 3 69 होता है। ठीक है, इसके बाद 23 से करेंगे, 23 1 ज़ा 23। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69 आर, 69 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 3 मल्टीप्लाई 23। अब हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर 75 और 69 में से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 69 आर। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, 5 75 का प्राइम फैक्टर है लेकिन 69 में नहीं है। उसके बाद 3 ही एकमात्र प्राइम फैक्टर कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 69 क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड HCF क्या आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या होगी, HCF होगा कौन से नंबर्स का, 75 का एंड 69 का। ऑलराइट, तो हमने HCF फाइंड आउट कर लिया है दोनों नंबर्स का और HCF हमारा क्या आया है, 3 आया है। तो यहाँ पे हम निकलेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट, जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट होगा 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर्स का वो कितना होगा, 3 kg होगा। ठीक है, जो HCF आपका आया वही आपका मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.7। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। 3 लड़के हैं जो एक ही स्पॉट से चलना शुरू कर रहे हैं और उनके स्टेप्स की मेजरमेंट किस तरह से है। फर्स्ट बॉय के स्टेप्स की मेजरमेंट है 63 सेंटीमीटर, सेकेंड बॉय
जो स्टेप ले रहा है वो 70 सेंटीमीटर का स्टेप है एंड थर्ड बॉय के स्टेप की मेजरमेंट कितनी है 77 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, कम से कम कितना डिस्टेंस वो कवर करेंगे सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, ताकि हर एक मीन्स तीनों लड़के जो हैं वो डिस्टेंस को कवर कर लें सेम स्टेप्स में, कंप्लीट स्टेप्स में। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से है। इसमें हमने एलसीएम निकालना है तीनों नंबर्स का। तो स्टार्ट किस तरह से करेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस इज द LCM ऑफ, मिनिमम डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या है, इज द LCM ऑफ 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो देखिए LCM किस तरह से निकालेंगे इसका, 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर का हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकलेगा, 7 के साथ डिवाइड करेंगे तीनों नंबर्स को, तो 9 7 जा 63, 10 7 जा 70 एंड 11 7 जा 77। फिर अगेन ये जो नंबर्स आए हमारे पास इनको फिर से डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे इसको 9 के टेबल में, 9 1 जा 9, 10 नहीं होता 10 को वैसे का वैसे लिख लेंगे, 11 को 9 के टेबल में नहीं आता तो इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे जो एज इट इज़ है। उसके बाद हम करेंगे 10 के साथ, तो 1 यहाँ पे आ गया, 10 1 जा 10 और 11 नहीं होता, 11 वैसे का वैसा। फिर 11 के साथ 1 1 और 11 1 जा 11। एलसीएम हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमारे जो लास्ट में वैल्यू आनी चाहिए वो 1 1 1 आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब एलसीएम इसका क्या निकला, देयरफॉर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑलराइट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा इसका, 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ऑलराइट, तो एलसीएम क्या आया, 7 9 10 एंड 11। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा द मिनिमम डिस्टेंस, देयरफॉर द मिनिमम डिस्टेंस इज, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू इन चारों नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11। तो इन चारों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा 6930 सेंटीमीटर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ और हाइट एक रूम की दी हुई है, कितनी कितनी है, 825 सेंटीमीटर लेंथ है, ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट ऑफ द रूम है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। वो लॉन्गेस्ट टेप कौन सी होगी, उसकी लेंथ क्या होगी। टेप क्या होती है, जिससे हम दीवारों का या किसी भी चीज़ का लेंथ जो है उसकी मेजर करते हैं। तो लॉन्गेस्ट टेप की जो लेंथ है वो क्या होगी, जिससे हम तीनों जो रूम्स की डायमेंशंस हैं उनको मेजर कर सकेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को जिससे हम मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इन तीनों नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर आर। तो तीनों के HCF निकालने के लिए हमें इनके प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो 825 के पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। तो ये करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन इसकी, तो 275 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 825 आएगा। उसके बाद ये करेंगे 5 के साथ डिवाइड करेंगे 275 को, तो ये आ जाएगा हमारा 55 पे। ठीक है, उसके बाद अगेन 5 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 11, फिर 11 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल गए 825 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 एंड मल्टीप्लाई 1। ऑलराइट, ये निकल गए प्राइम फैक्टर्स किसके, 825 के। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 675 के, 675 के प्राइम फैक्टर्स। तो देखते हैं इसके फैक्टर्स क्या निकलते हैं।
3 के साथ डिवाइड करेंगे 675 को, तो 225 मल्टीप्लाई 3 जो है वो 675 होता है। इसके बाद फिर से 3 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो 75 के साथ डिवाइड होता है। उसके बाद फिर 3 के साथ फिर से अगेन करेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई 3 75, एंड देन 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 के साथ 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लूँगा मैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 आर, इसके कौन से फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ऑलराइट, मल्टीप्लाई 1 को भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम 450 के। तो देखिए 450 के प्राइम फैक्टर्स किस तरह से निकलते हैं। 450 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 है तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 अगर यूनिट प्लेस पे हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये होगा 225 इंटू 2 इक्वल टू 450। अब 225 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 75 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 225, देन अगेन 3 के साथ 25 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 75, देन 5 के साथ 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 के साथ 5 1 ज़ा 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 450 आर, 450 के प्राइम फैक्टर्स कौन से आगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल गए। अब इसका HCF फाइंड आउट करने के लिए कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स ऑफ किस किस के, 825 के, 675 एंड 450 के, 825 675 एंड 450 आर कॉमन फैक्टर्स। देखेंगे कौन कौन से आए हैं। तो देखिए 825 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो थे 3 5 5 11 एंड 1। अब देखेंगे पहले नंबर से, 3 825 में है, यहाँ पे भी है 3 और इसमें भी है 3, ठीक है। तो पहला प्राइम फैक्टर कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया, 3। उसके बाद 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया 5 5 5 एंड 5, तो मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 5 एक और है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये सेकंड 5 भी है कॉमन फैक्टर 5 मल्टीप्लाई। 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे कौन कौन से, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन रहेगा, ऑलराइट। तो इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 75। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 825 675 एंड 450 सेंटीमीटर के क्या निकला है, F75 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप जो होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी, 75 सेंटीमीटर की, जो एक रूम की तीनों डायमेंशंस को मेजर कर लेगी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर कर लेगी। वो टेप की लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी, 75 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 इज डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। हमने सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ढूंढना है जो डिविजिबल हो 6 के साथ भी, 8 के साथ भी और 12 के साथ भी, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा 6 के साथ भी, 8 के साथ भी एंड 12 के साथ भी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम किस किस का फाइंड आउट करेंगे, 6 8 एंड 12 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 आर। तो एलसीएम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, 6 8 और 12 का इस तरह से एलसीएम जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 2 के साथ 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12। उसके बाद फिर 3 के साथ करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा ये 4 ही रहेगा क्योंकि 4 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर 6 3 2 जा 6, देन 2 के साथ 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन अगेन 2 के साथ 1 2 1 जा 2 एंड 1। तो एलसीएम जो आया हमारा किसका, 6 8 एंड 12 का, वो क्या आया, 2
322। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं देयरफॉर LCM ऑफ 6, 8 and 12 आर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इन सबको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो मेरा आया वो क्या आया 24 आया, लेकिन हमने फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं जो आपके 100 से शुरू होंगे और 999 तक जाएंगे। तो इन दोनों नंबर के बीच में या इन दोनों नंबर को इंक्लूड करके हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है 100 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। अब इस 100 को हम 24 के साथ डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है 100 डिवाइडेड बाय 24। तो देखिए 24 इंटू 4 जो हो जाएगा वो आप जाएगा आपका 96 और आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा फाइंड आउट करने के लिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को, वो हम क्या करेंगे इक्वल टू 100 जो हमारा 3 डिजिट नंबर है प्लस इसमें करेंगे 24 जो हमारा एलसीएम आया और माइनस रिमाइंडर। ठीक है, ये जो हमारा क्या आया था एलसीएम आया था और माइनस कर देंगे रिमाइंडर को। तो देखते हैं क्या आता है इक्वल टू 100 प्लस 24 माइनस 4 इक्वल टू 20 इक्वल टू 120। तो 120 जो है वो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जो 6 के साथ भी डिविजिबल होता है, 8 के साथ भी होता है और 12 के साथ भी होता है। क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखते हैं 120 जो है वो 6 के साथ, 120 8 के साथ और 120 12 के साथ डिवाइड होता है कि नहीं होता। देखिए 6 2 जा 12 हो जाता है ये। फिर इसको करते हैं 2 के टेबल में 6 2 जा 12 60 एंड 2 के टेबल में 4, फिर 4 1 जा 4 15 4 जा 60 12 1 जा 12 10। ठीक है, तो देखिए हमारा आंसर जो है वो सही है क्योंकि ये तीनों नंबर जो है वो 120 जो है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो डिविजिबल है 6 8 एंड 12 के साथ, वो है 120। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 6 8 and 12 is 120। इस तरह से आपने 3 डिजिट नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 6 इज 5 जो है वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो उसको मैं इन सभी क्वेश्चंस के लास्ट में आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। द क्वेश्चन नंबर 6 इज द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। ट्रैफिक लाइट्स जो है जो एक रोड के ऊपर लगी हुई हैं वो चेंज हो रही हैं 48 सेकेंड्स के ऊपर, 72 सेकेंड्स के ऊपर और 108 सेकेंड्स के ऊपर रिस्पेक्टिवली। इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, अगर वो चेंज होंगी साइमल्टेनियसली कौन कौन सा टाइम के ऊपर 7 AM के ऊपर। एट व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जब वो चेंज होंगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम 48 का, 72 का एंड 108 का सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 108 का पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 48 72 एंड 108। तो देखिए एलसीएम इसका क्या आएगा। सबसे पहले 2 के साथ 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 2 जा 6 6 2 जा 12 एंड 50 4 2 जा 108। देन अगेन 2 के साथ 12 2 जा 24 एंड 18 2 जा 36 एंड 27 2 जा 54। अगेन 2 के साथ 6 2 जा 12 9 2 जा 18 एंड 27 रिमेन एज इट इज़। फिर 3 के साथ 3 2 जा 6 3 3 जा 9 एंड आपका आ जाएगा 9 3 जा 27। देन अगेन 3 के साथ करेंगे 2 रिमेन एज इट इज़ 3 1 जा 3 3 3 जा 9। फिर 2 के साथ करते हैं 2 1 जा 2 1 एंड 3। फिर अगेन 3 के साथ 1 1 3 1 जा 3। तो एलसीएम जो हमारा आया एलसीएम ऑफ
48, 72 एंड 108 आर। क्या आया हमारा? 2 2 2 3 3 2 एंड 3। तो देखिए इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये एलसीएम अगर इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है? 432 सेकेंड्स आता है। ठीक है, सेकेंड्स में दिया हुआ है हमें, जो ट्रैफिक लाइट्स चेंज हो रही हैं उनका टाइम जो दिया हुआ है सेकंड्स में दिया हुआ है। तो हमारा एलसीएम जो आया वो क्या आया? 432 सेकंड्स। तो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम व्हेन लाइट्स विल चेंज अगेन साइमल्टेनियसली वो किसके बराबर है? 7 मिनट्स 12 सेकंड्स में। 7 मिनट्स 12 सेकंड्स किस तरह से? 432 को जब हम चेंज करेंगे इनटू मिनट्स में तो वो क्या आएगा? 7 मिनट्स एंड 12 सेकंड्स आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर minimum required time when lights will change again, जब फिर से चेंज होंगी वो अगेन साइमल्टेनियसली इक्वल टू क्या आ जाएगा वो? 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। ठीक है, 432 को जब हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स आएगा। ऑलराइट, तो क्या हो जाए? द टाइम व्हेन दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन इज 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स पास्ट 7 AM। 7 AM के बाद जब वो ट्रैफिक लाइट्स चेंज होगी तो वो कौन सा टाइम होगा? वो एग्जैक्टली 7:07 और 12 सेकेंड्स के बाद जो है वो चेंज होगी। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रैफिक लाइट्स चेंज होंगी वो कौन से टाइम पे होंगी? 7 AM 7 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स के ऊपर। ऑलराइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन नंबर 7 इज 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। सॉरी, यहाँ पे एक नंबर जो है वो मिस है। अब अपनी बुक के ऊपर देखेंगे। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स 434 लीटर्स। यहाँ पे 434 लीटर्स भी है क्योंकि 3 टैंकर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 2 का ही लिखा हुआ है। तो 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स 434 लीटर एंड 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. तो सिमिलर आपके क्वेश्चन जो है वो ये किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर जो 2 हमने किया था। तो इसमें क्या करना है? हमने HCF जो है वो फाइंड आउट करना है तीनों का। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे? द मैक्सिमम हमने जो फाइंड आउट करना है, द मैक्सिमम क्वांटिटी of a container, the maximum quantity of a container is the HCF of किस का? 403, 434 एंड 465 का HCF। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे 403 का HCF। तो 403 जो है वो कौन से टेबल में आएगा? सबसे पहले 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, ये आएगा आपका 13 के टेबल में। 13 इंटू 31 इज इक्वल टू 403। फिर अगेन 31 के साथ 31 इंटू 1 इक्वल टू 31। तो ये प्राइम फैक्टर्स जो हमारे निकल गए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 403 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 31। ऑलराइट, इसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 434 के। तो 434 के देखिए कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 7 2 जा 14। देन अगेन इसको सॉल्व करेंगे। 7 के टेबल में आएगा 217 31 पे, फिर 31 जो है वो 31 के टेबल में आएगा 1 पे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 434 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31। देन निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स 465 के। तो 465 के प्राइम फैक्टर्स 3 के टेबल में आएगा 465 155 पे, फिर 155 को डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, देन अगेन 31 1 जा 31। तो प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 465 इक्वल टू क्या आ गए 2 × 5 × 31। अब कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। HCF निकालने के लिए हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 403, 434 एंड 465 इक्वल टू, अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 31 जो है वो तीनों में कॉमन है और कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स जो आगे वो 31 आया, तो देयरफॉर HCF ऑफ 403, 434 एंड 465 इज इक्वल टू 31। तो मीन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ए कंटेनर जो होगी वो कितनी होगी 31 लीटर्स होगी। तो देयरफॉर द मैक्सिमम क्वांटिटी, therefore the maximum quantity of the container is equal to 31 liters। ऑल राइट, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। छोटे से छोटा नंबर हमने फाइंड आउट करना है जो डिवाइड अगर होगा 6, 15 और 18 के साथ, तो डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर बच जाए 5 हर एक केस में, ठीक है। तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जिसको अगर हम डिवाइड करें 6 के साथ, 15 के साथ और 18 के साथ सेपरेटली, तो हर किसी में रिमाइंडर जो है वो 5 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तो देखिए 6, 15 एंड 18 का एलसीएम क्या निकलेगा, 3 के साथ करेंगे या 2 के साथ करेंगे पहले। 3 2 = 6, 15 एंड 9 2 = 18। देन 3 के साथ 3 1 = 3, 5 3 = 15, 3 3 = 9। देन 3 के साथ 1, 5 एंड 1। देन 5 के साथ 1 1 1। तो एलसीएम हमारा क्या आया, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18 आर क्या आया, इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 5। इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 90 आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा बन जाएगा जो तीनों के साथ डिवाइड होगा, ये तो नंबर वो आया जो तीनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 15 एंड 18 इज इक्वल टू 90। ये तो वो नंबर है जो तीनों के साथ डिविजिबल है, लेकिन हमें वो नंबर चाहिए जो तीनों के साथ डिविजिबल होगा और रिमाइंडर उसमें आएगा हमारा, पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा लेकिन रिमाइंडर आएगा क्या 5। तो वो कौन सा नंबर होगा, तो देयरफॉर क्या करेंगे हम, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर लिख लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज इक्वल टू 90 + 5। जो रिमाइंडर होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा लीस्ट नंबर 95। मीन्स 95 वो लीस्ट नंबर है, वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड करेंगे 6, 15 और 18 के साथ, तो ये पूरी तरह डिवाइड ना होके इनमें हर केस में क्या आएगा आपका रिमाइंडर 5 आएगा। ऑलराइट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल होगा 18 के साथ, 24 के साथ एंड 32 के साथ। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसमें भी एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप फिर क्या आएगा वो आगे बताते हैं। तो 18, 24 एंड 32 का एलसीएम। तो देखिए इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 के साथ 9 2 = 18, 2 1 = 2, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 6 2 = 12। अगेन 2 के साथ ही करेंगे 9, 6 2 = 12, 8 2 = 16। देन अगेन 3 के साथ करेंगे हम, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 8 रिमेन एज इट इज। फिर 2 के साथ करेंगे 3, 2 1 = 2 एंड 4 2 = 8। फिर हम करेंगे 3 के साथ 3 1 = 3, 1 4। फिर करेंगे हम लास्ट सीधा डायरेक्टली इसको कर देते हैं 4 के साथ, 1 1 एंड 1, 4 1 = 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 इज इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू, देखिए इन सब का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा, 288 के बराबर आएगा। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया इन तीनों नंबर्स का। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जो इन तीनों के साथ डिविजिबल होगा। तो 4 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जो 1000 से शुरू होते हैं और 9999 पे खत्म होते हैं। हमने स्मॉलेस्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, 1000। तो जैसे पहले किया था, अब 1000 को हम डिवाइड करेंगे 288 के साथ, ठीक है। तो 288 के साथ इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इसको हम करते हैं 288 के साथ 3 के टेबल में। तो 288 मल्टीप्लाई 3 का टेबल पढ़ेंगे तो ये आएगा आपका ऑल अराउंड 864 के बराबर। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 136 जो है वो आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर आपका रिमाइंडर ये आया है तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ लिख लेते हैं 1000, फिर उसके बाद क्या करते थे, प्लस जो आपका एलसीएम आया होगा 288, उसमें से हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं, माइनस 136। तो देखिए 1000 प्लस 288 में से हम 136 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 152 आ जाएगा, ऑलराइट। और 1000 एंड 152 को ऐड करेंगे तो 1152 हमारा आंसर आ गया। मीन्स वो कौन सा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है, 1152 वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 18 के साथ भी, 24 के साथ भी एंड 32 के साथ भी। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 1152 को आप डिवाइड कीजिए 18 के साथ, 24 के साथ और 32 के साथ, तीनों के साथ ये नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये नीचे हम लिख लेंगे देयरफॉर द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कौन सा है, 1152 जो डिविजिबल होगा 18, 24 एंड 32 के साथ, ऑलराइट। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3। एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है, नीचे कुछ नंबर्स दिए होंगे आपको, ताकि उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है इन विच वन नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 3। उनमें से जो एक नंबर आएगा वो हमेशा मल्टीपल होगा 3 का। तो देखते हैं ए पार्ट में क्या दिया है। 8 पार्ट जो आपको दिया है बुक में वो दिया है 9 एंड 4, ठीक है। इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है और ये फाइंड आउट करना है इन विच वन नंबर इज ऑलवेज है, जो एलसीएम आएगा उसमें से एक नंबर जो होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा आपका 3 का। तो देखते हैं 9 एंड 4 का एलसीएम क्या आता है। तो 9 एंड 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9, 4 अगेन 3 के साथ करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 4 फिर 2 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4 देन अगेन 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम जो आया ऑफ 9 एंड 4 इज क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो क्या आया नंबर हमारा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा हो गया आपका 18, 18 2 ज़ा 36। अब 36 देखिए मल्टीपल है 3 का, बिल्कुल है। देखिए 3 6 9, 3 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, वो हम देख लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15 18 21 24 27 30 33 एंड 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 12 जा 36 होता है। तो ये 36 जो है वो मल्टीपल है किसका, 3 का, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो मल्टीपल है 3 का। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो दिया है वो दिया है आपको किसका मतलब आपने निकालना है, 12 एंड 5 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आएगा 12, एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 का जो आएगा वो आएगा आपका 60 आएगा। एलसीएम हम डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन पे जो है वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 9 4 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60, इस तरह से भी इस क्वेश्चन में हम एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। तो 12 4 ज़ा 60, अब 60 क्या है, मल्टीपल है 3 का, बिल्कुल है। तो 60 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में क्या दिया है, 6 एंड 5। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 5 ज़ा 30, 30 जो है वो मल्टीपल है 3 का, बिल्कुल है। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट क्या दिया आपको, 15 एंड 4। तो एलसीएम क्या आएगा, 15 4 ज़ा
ये भी आ जाएगा आपका 15 4 जा 60, ठीक है। तो ये 60 जो है वो भी मल्टीपल है 3 का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा गया है कि इज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। हर एक केस में क्या एलसीएम जो आप निकाल रहे हैं वो प्रोडक्ट है दोनों नंबर का। तो देखिए पहला नंबर क्या था 9 4, 9 4 जा 36, वो हमारा एलसीएम आ रहा है, जी हाँ। दूसरा था हमारा 12 एंड 5, 12 एंड 5 को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम हमारा 60 आ रहा है। यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे भी 15 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 60 आ रहा है। अगर दूसरी तरह से इस मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे तो भी सेम ही निकलेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लिख देंगे, यस इन ईच केस, यस इन ईच केस एलसीएम ऑफ, या फिर एलसीएम इज अ, पहले तो लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3। एलसीएम जो है वो मल्टीपल है 3 का हर एक केस में, ए बी सी और डी हर एक केस में जो एलसीएम आ रहा है वो किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। दूसरा क्या पूछा था कि एलसीएम जो आप निकाल रहे हैं दो नंबर्स का, क्या वो एलसीएम जो है वो फाइंड आउट हो सकता है उन दोनों का प्रोडक्ट करके, जी हाँ। तो यहाँ पे भी लिख लेंगे यस इन ईच केस, हर एक केस में ए बी सी डी में द एलसीएम इन ईच केस, एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर जो है वो एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट जो है यहाँ तक ही आपको ये फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था कि ये जो एलसीएम आप फाइंड आउट कर रहे हैं ये 3 के मल्टीपल्स हैं और जो एलसीएम आ रहा है वो प्रोडक्ट है दो नंबर का या नहीं है। तो यस दोनों केस में क्या आएगा, यस यस आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, जिसमें एक नंबर जो है वो फैक्टर है दूसरे नंबर का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट क्या दिया हुआ है आपको, 5 एंड 20, ठीक है। ये ए पार्ट दिया है। बी पार्ट में पहले सारे पार्ट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, 6 18, सी पार्ट दिया हुआ है 12 48 बुक के ऊपर, डी पार्ट दिया है जो बुक में वो दिया है 9 45। तो ये नंबर्स दिए हुए हैं और ये पूछा गया फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। तो देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं फर्स्ट नंबर का, ए पार्ट का एलसीएम ऑफ 5 एंड 20। 5 एंड 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। 5 के साथ ही करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर 4 के साथ 1 एंड यहाँ पे भी 1, तो 5 एंड 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। तो एलसीएम 5 एंड 20 का क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। बी पार्ट में देखते हैं एलसीएम ऑफ 6 18, 6 और 18 का एलसीएम देखते हैं, 6 एंड 18 का एलसीएम क्या आ रहा है, 3 के साथ 3 2 जा 6, 9 3 जा 18, सॉरी 6 3 जा 18, फिर 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, फिर 3 में 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो सेकंड पार्ट का एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। सी पार्ट का देखिए एलसीएम ऑफ 12 और 48 का एलसीएम जो है वो क्या आएगा, इसका एलसीएम जो आएगा वो आपका 48 आएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता सकता हूँ क्यों, देखिए ऊपर में जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे एलसीएम कौन सा नंबर आ रहा है, जो सेकंड हाईएस्ट नंबर दिया हुआ वही आपका एलसीएम आ रहा है। 5 एंड 20 का एलसीएम देखिए क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, जो दूसरा हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है। 6 एंड 18 में से हाईएस्ट नंबर कौन सा, 18 है और वही इसका एलसीएम आ रहा है। अब 12 और 48 में हाईएस्ट नंबर कौन सा, 48 है और वही इसका एलसीएम आएगा। और डी पार्ट में एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 जो है वो क्या है, 45 इसमें एलसीएम है। अब देखिए इज द फैक्टर ऑफ द अदर, अब 45 जो है वो फैक्टर है किसका, 9 का भी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सभी में जो फैक्टर्स, पहला एक नंबर जो है वो दूसरे का फैक्टर है। तो यहाँ पे 10 द एलसीएम, लास्ट में क्या लिखेंगे, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इन ईच केस is the larger of the two numbers, is the larger of the
टू नंबर्स। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन। जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उनसे हमें क्या पता चल रहा है, तो रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि जो एलसीएम हमने फाइंड आउट कर रहे हैं हर एक केस में, वो एलसीएम जो है वो लार्जर नंबर है उन दोनों में से। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, जो आपका एक छूट गया था बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बुक के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, डिटरमाइन द, क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमने फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 3 डिजिट नंबर हमने फाइंड आउट करना है, 3 डिजिट नंबर ये हमने फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8 से, 10 से और 12 के साथ। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है जो हम पहले करते आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसका, 8, 10 एंड 12 का। तो देखिए किस तरह से आएगा, 2 के साथ करेंगे, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12, देन अगेन 2 के साथ, 2 2 4, 5 3 2 6, देन हम करेंगे 2 के साथ ही करेंगे, 2 1 2, 5 एंड 3, देन करेंगे 3 के साथ 1 5 1, देन करेंगे 5 के साथ 1 5 1 5 5। ठीक है, तो एलसीएम जो हमारा आया इन नंबर्स का क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए इन नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 120। तो एलसीएम जो आ रहा है इन नंबर्स का वो क्या आ रहा है, 120। अब हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है जिससे जो है 8, 10 और 12 जो है वो डिविजिबल हों। ठीक है, तो देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, जो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है वो होता है आपका 100, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। तो 999 को लार्जेस्ट डिजिट नंबर को हम 120 से डिवाइड करेंगे। तो 120 से जब डिवाइड करेंगे तो 120 की मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे यहाँ पे 8 तक, तो 12 8 जो हो जाएगा आपका 96 960, और माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 39। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 39 आ रहा है। तो जब हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर था 999। 999 में से हम माइनस करेंगे किसको, जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 39 को, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 960। तो मींस 960 हमारा वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 8 के साथ भी, 10 के साथ भी और 12 के साथ भी डिविजिबल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर जो है वो 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का जो आंसर आया वो आया है आपका 960। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.7 जो है वो कंप्लीट होती है। तो आई होप आप स्टूडेंट्स को आज की एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवाई वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देने का पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।